सोचिए, दिल्ली की एक आम सी शाम। लोग काम से घर लौट रहे हैं, ट्रैफिक है, शोर है, और अचानक एक जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठता है। लाल किले के पास जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश की बहुत ही खतरनाक दस्तक थी। तो आज हम इसी पूरी घटना की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। किसी भी हमले की जो सबसे भारी कीमत होती है वो इंसानी जान होती है। 9 जानें। सोचिए, इस धमाके ने मौके पे ही 9 जिंदगियां छीन ली। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस हमले की वो क्रूर सच्चाई है जो हमें इसकी भयावहता का सीधा सीधा एहसास कराती है। वहां मौजूद एक आई विटनेस ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा धमाका कभी नहीं सुना। करीब 500 मीटर दूर तक घरों की खिड़कियां टूट गईं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त था। तो सवाल ये है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए इस धमाके के पूरे घटनाक्रम को जरा समझते हैं। टाइम था शाम के 6:52, दिन सोमवार का। जगह थी दिल्ली का दिल, लाल किले के पास सुभाष मार्ग का ट्रैफिक सिग्नल। और तभी एक सफेद Hyundai i20 कार में होता है एक जबरदस्त ब्लास्ट। और बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। और धमाके के बाद जो मंजर था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। एक चेन रिएक्शन सा शुरू हो गया। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आग फैलने लगी। करीब 5 से 6 कारें, 4 बाइक, 3 ई-रिक्शा सब जलकर राख हो गए। 20 से ज्यादा लोग जख्मी थे और सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा था। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है जांच एजेंसियां फौरन हरकत में आईं। तो चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या सुराग हाथ लगे। तो सबसे पहले जांच का पूरा फोकस, सेंटर पॉइंट थी वो सफेद Hyundai i20 कार, जिसका नंबर था HR26 CE 7674। यही वो गाड़ी थी जो इस पूरी साजिश के केंद्र में थी। अभी जो कार की कहानी है ना, ये बहुत पेचीदा है। देखिए जरा, सबसे पहले ये कार गुड़गांव में एक सलमान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ओके, फिर इसे पुलवामा के एक तारिक को बेच दिया गया। और आखिर में दिल्ली में से कौन चला रहा था? हमारा मेन सस्पेक्ट। गुड़गांव से पुलवामा और फिर दिल्ली, ये जो ट्रेल है ना, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। और ये मेन सस्पेक्ट है कौन? इसका नाम है उमर। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ यही शख्स गाड़ी चलाता दिख रहा है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कि उमर फरीदाबाद के ही एक दूसरे एक्सप्लोजिव केस में पहले से वांटेड था, मतलब फरार चल रहा था। अब इस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा की रिकॉर्डिंग्स को खंगाल रही है। सोचिए कितना मैसिव इन्वेस्टिगेशन है ये, और मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएपीए, एक्सप्लोसिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता जैसी कड़ी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इस धमाके के तार दिल्ली से बाहर फरीदाबाद से जुड़ते नजर आने लगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था या फिर ये किसी बहुत बड़ी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। और अब इन डॉट्स को जरा कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्शन नंबर 1, तारीख। दिल्ली का धमाका और फरीदाबाद में जो एक्सप्लोजिव्स मिले, दोनों एक ही दिन की घटनाएं हैं, सेम डे। कनेक्शन नंबर 2, सस्पेक्ट। दोनों ही मामलों में उमर का नाम कॉमन है। और तीसरा और सबसे बड़ा कनेक्शन, एक जगह कार बम फटा और दूसरी जगह एक्सप्लोजिव्स का पूरा जखीरा मिला। अब ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अब ये पूरी घटना हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? ये देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही तो यहीं साफ दिखती है। लाल किला, मतलब दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इलाका, और वहां एक संदिग्ध कार 2 घंटे से भी ज्यादा खड़ी रहती है एंड नोबडी नोटिसेस, किसी की नजर नहीं पड़ती। और फिर ठीक 6:52 पर धमाका। ये जो 2 घंटे का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी था ना, यही सबसे बड़ी चूक थी। तो इस घटना ने हमारी कई कमजोरियों को एकदम सामने लाकर रख दिया। पहली, एक संदिग्ध गाड़ी घंटों खड़ी रही और किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी, हमलावरों ने रश आवर को चुना, मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। तीसरी, एक फरार मुजरिम जो पहले से वांटेड था, वो खुलेआम घूमकर इतनी बड़ी वारदात कर गया। और चौथी, भारी ट्रैफिक की वजह से जो चेन रिएक्शन हुआ, उसने तबाही को और बढ़ा दिया। हर हादसा अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाता है।
तो अब देखते हैं कि इस पूरी घटना से हमारी अर्बन सिक्योरिटी के लिए क्या लेसन्स हैं। तो फ्यूचर में ऐसे हमलों से बचने के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये एक ब्लूप्रिंट है हमारे शहरों को सेफ बनाने का। नंबर 1, जो हाई ट्रैफिक जोन्स हैं उन्हें ब्लास्ट मिटिगेशन एरियाज की तरह डिजाइन करना होगा। नंबर 2, AI बेस्ड CCTV लगाने होंगे जो सस्पिशियस गाड़ियों को खुद ही स्पॉट करके अलर्ट भेज दें। नंबर 3, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करना होगा ताकि फरार मुजरिम पकड़े जा सकें। और आखिर में पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। इनसाइट इंडिया ने इस पर बहुत सही बात कही है कि ये घटना सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं है, ये हमारे शहरों, हमारे सिक्योरिटी और हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के लिए एक वेकअप कॉल है, और इस वेकअप कॉल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में बस एक ही बात, प्रिवेंशन इज द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी। मतलब रोकथाम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी अनहोनी का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि हम उसे होने ही ना दें।